हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भौतिक करियर क्लासेस पे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि रेगुलरली एग्जाम तक मैं आपके लिए वो पजल्स लेकर आऊँगा जो एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली आ रही हैं और कहाँ कहाँ पर आप अटकते हैं उन चीज़ों को रेक्टिफाई मैं ज़रूर आपके साथ करवाता चलूँगा। तो उसी सीक्वेंस में आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ट्राइंगल बेस्ड पजल। इससे पहले 3 बेहतरीन पजल जिसमें मेंस लेवल की पजल भी थी आपके लिए मैंने पहले सॉल्व करवाई है। अगर आपने वो ना देखी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर पजल का खजाना नाम से हमारा एक प्लेलिस्ट है, वहां पे भी जाकर आप देख सकते हैं। आज की पजल ट्राइंगल बेस्ड पजल है। पजल आपके सामने है। वो सभी लोग जो खुद से इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। और हाँ, एक बात और ज़रूर, सॉल्व करने के बाद एक बार जब मैं सॉल्व करूंगा वो सॉल्यूशन ज़रूर देखिएगा, कुछ नई बात आपको मिलेगी ऐसी मेरी उम्मीद है। वो सभी लोग जिन्होंने पहले इसको सॉल्व नहीं करा है, जिनको कम आइडिया है, नया सीखना चाहते हैं, चलिए पजल की शुरुआत करते हैं। हाँ जी, ये पजल हमारे सामने है। कहानी कुछ ऐसी है, 9 लोग हैं जिनके नाम है LMNOPQRSNT। ये बैठते हैं एक ट्रायंगुलर टेबल पर कुछ इस प्रकार से कि सबका फेस सेंटर की ओर है। 3 लोग कोने पर बैठे हैं और 6 लोग भुजाओं पर बैठे हैं, और हर साइड पर कितने, हमें 2 लोग चाहिए। ठीक है, इतनी कहानी हो गई। अब देखिए यहां पर एक बेसिक बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। अगर वो मेंशन नहीं करता कि कौन कहां बैठा है, फोकस बच्चों पूरा यही बनाए रखिएगा, और 3 मुझे कॉर्नर पर बैठाने हैं और बाकी सभी मिड में, तो यहां पर मल्टीपल चांसेस क्रिएट होते हैं। मल्टीपल चांसेस से मेरा मतलब है, जैसे सर्कल जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम चाहे जहां से वहां से शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि सर्कल में कोई कॉर्नर निकला हुआ नहीं होता। लेकिन ट्राइंगल में कॉर्नर्स निकल कर आ जाते हैं, इसलिए वेरिएशन ज्यादा बनेंगे। अब कौन कौन से वेरिएशन बनेंगे उन पे चर्चा करते हैं। देखिए, कुल 3 प्लेसेस हो सकते हैं, प्लेस नंबर 1, प्लेस नंबर 2, प्लेस नंबर 3। अगर आपको ऐसा कहीं मेंशन कर दे कि पहला व्यक्ति यहाँ बैठेगा और उसके संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में किसी व्यक्ति को बैठाना है, तब तो आपके लिए सही है। और अगर मेंशन नहीं करता तो ये सारे के सारे चांसेस आपके लिए एग्जिस्ट करते हैं। इस पजल की शुरुआत में लिखा है एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। ना तो एम और ना ही क्यू के बारे में ये बताया कि वो कोने पर बैठेंगे या भुजाओं के बीच में। इसका मतलब हमें एक से ज्यादा चांस क्रिएट करने होंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं 2 चांस क्रिएट कर रहा हूं, और आपको भी एडवाइस है मेरी कि 2 चांस बनाइए। साथ ही साथ एक एडवाइस और कि 2 से ज्यादा चांस मत बनाइए। ठीक है, 2 से ज्यादा चांस बनाने पर बेटा फिर खिचड़ी बन जाती है, इसलिए 2 चांसेस आर गुड इनफ। और देखिए, अभी आप पाएंगे कि 2 चांसेस में हम लोग बेहतरीन तरीके से पजल सॉल्व कर देते हैं। चलिए, ये 2 चांस मैंने क्रिएट करे, और जब तक पजल की सॉलिड इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी तब तक हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करेंगे। देखिए इधर आते हैं, एम सेट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। भाई क्यू के राइट में सेकंड, पजल सरक गई थी हमारी। हाँ जी, एम सेट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के राइट में सेकंड एम है, और क्या कहता है, 3 पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड एल। अबे क्यू और एल के बीच में अगर 3 लोग बैठेंगे तो देखिए 2 चांस बनेंगे। पहला, 1 2 3 छोड़कर मैं एल को बैठा दूं। एक चांस और बनता है कि 1 2 3 को छोड़कर मैं एल बैठा दूं। उसने बोला है फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, मतलब किसी एक दिशा से इनके बीच में 2 लोग बैठे। इस वजह से मैंने इस तरफ भी बैठाया और इस तरफ भी बैठाया। आगे बोलता है ओ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। एल के लेफ्ट में सेकंड ओ है, तो बेटा एल के लेफ्ट में सेकंड ओ यहां नहीं बैठ सकता। मतलब ये जो चांस हम लोग सोच रहे थे इसको मिटा देता हूं। एल के लेफ्ट में सेकंड ओ यहां बैठ जाएगा हमारा। चल आगे बढ़ते हैं। एन सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन नंबर 1 डालता हूं। दूसरी कहती है कि एन जो है वो किसी एक कॉर्नर पर बैठेगा। आगे बढ़ाते हैं बात को। P एंड S आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब P और S पड़ोसी नहीं होंगे। देखिए P और S अगर मैं बांधता हूं तो पड़ोसी है, और इस बंधे हुए को काटता हूं मतलब पड़ोसी नहीं है। M एंड N आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। फिर से उसी प्रकार की बात कि बेटा M और N जो है वो पड़ोसी नहीं है। फिर
R sits third to the right of T। R जो है T के राइट में थर्ड है, इसी बात को मैं इक्वली कह सकता हूं कि R के लेफ्ट में थर्ड है T, क्योंकि सभी का फेस अंदर की ओर। हाँ जी। S does not sit adjacent to L, मतलब S जो है वो L का पड़ोसी नहीं है। M does not sit at the corner of the table, ठीक है। M जो है कॉर्नर पर नहीं बैठेगा और यहां से मेरी पजल का शुरुआती बिंदु मुझे मिल गया है। ठीक, अभी बताऊंगा कैसे। एक लाइन बची है, देख लेते हैं। R sits adjacent to neither Q nor N। R जो है वो Q और N का पड़ोसी नहीं है। ये मेरी सबसे क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि देखिए M मेरे पास ऊपर सेट है और M कोने पर नहीं बैठेगा। तो पजल की शुरुआत में मैंने आपसे जिन चांसेस के बारे में बात करी थी, उनमें से एक चांस बेटा मेरा सीधा एलिमिनेट हो जाता है। और किस चांस की मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ कॉर्नर वाले चांस की, क्योंकि कॉर्नर पर M को नहीं बैठाना। अब मेरे पास दो चांस होंगे, M या तो यहाँ या तो यहाँ। मैं दोनों पजल में एक एक बैठाता हूँ, देखिएगा बेहतरीन रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। M एक छोड़कर Q, 1 2 3 छोड़कर L और एक छोड़कर O। दूसरा चांस हम यहाँ क्रिएट करेंगे, M एक छोड़कर Q, 1 2 3 छोड़कर L और एक छोड़कर O। ओके, पहले इंफॉर्मेशन मैंने यूज कर ली, मैंने काट दिया, अब मेरे काम की नहीं है। कहता है N कॉर्नर पर बैठेगा। तो देखिए N कॉर्नर पर बैठेगा, इस पजल में मेरे पास 1 2 3 चांस बनते हैं, लेकिन उसने इंफॉर्मेशन नंबर 4 में कहा है कि M N का पड़ोसी नहीं होगा। मतलब यहाँ पर N नहीं आ सकता, तो N के दो ही चांस हैं, या तो यहाँ या फिर यहाँ। इस वाली पजल के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो बेटा N पक्का यहाँ है ना, दो कॉर्नर मेरे ऑलरेडी फिल थे। मतलब इंफॉर्मेशन नंबर 2 भी मेरी यूज हो गई, इंफॉर्मेशन नंबर 4 भी मेरी यूज हो गई। P S का पड़ोसी नहीं होगा, इससे अभी बहुत ज्यादा कुछ होता दिखता नहीं है। R के लेफ्ट में थर्ड T चाहिए, इनकी इंफॉर्मेशन भी ज्यादा है। लेकिन हाँ, R के बारे में एक इंफॉर्मेशन और है कि R Q और N का पड़ोसी नहीं होगा। तो मैं पांचवी और आठवीं इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके लेके चल रहा हूं कि R को आप Q और N के पास में नहीं बैठाएंगे। मतलब कि इस पजल में बात करूं, R यहाँ नहीं, R यहाँ नहीं, R यहाँ नहीं, तो मेरा R इस केस में एकमात्र जगह ये लेता है R, और इसके लेफ्ट में 1 2 3 T यहाँ आएगा। ठीक है, इस वाली पजल में अगर मैं बात करूं तो N की जो जगह है वो मेरी फिक्स नहीं थी। मैं वो वाला N भी ले सकता हूँ, ये वाला N भी ले सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, एक बार ये वाला N मिटा कर देखते हैं। लेकिन मैं यहाँ N लिख देता हूँ कि अगर उस N से मेरी बात सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर मैं इस N को लेके चल दूंगा। कहानी हमारे पास ये है कि R Q और N के पड़ोस में नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो R यहाँ नहीं होगा, R यहाँ नहीं होगा। तो इस केस में R की जो एकमात्र जगह मेरे पास बचती है वो बचती है ये वाली। अगर मैं, अच्छा सॉरी, N में वो फिक्स कर रहा था ना बेटा, फिर से 1 2, R यहाँ नहीं, R यहाँ नहीं, R यहाँ नहीं। अगर N पक्का यहाँ है तो R यहाँ नहीं, R N के पड़ोस में नहीं आएगा। तो इस केस में R मेरा सिर्फ और सिर्फ यहाँ आ सकता है। लेफ्ट में थर्ड, 1 2 3 क्या आ जाएगा मेरा T। तो इन्फॉर्मेशन नंबर 5 और इन्फॉर्मेशन नंबर 8 को मैंने बैठा लिया। लेकिन एक चीज मुझे याद रखनी है कि अगर इससे सेटिस्फाई नहीं करा तो N को मुझे वापस यहाँ बना के देखना पड़ेगा, है ना। S और L पड़ोसी नहीं होंगे। अगर इस पजल की मैं बात करता हूं तो भाई S और L यहाँ बैठ सकते हैं। और एक बात और छोड़ी थी मैंने, P और S पड़ोसी नहीं होंगे। तो ये पजल मैं कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि 7 जगह ऑक्यूपाइड हैं। P और S की जगह जो बनती है वो सिर्फ और सिर्फ ये बनती है। मतलब ये कैंसिल, इधर आ जाते हैं। P और S की जगह बेटा दूर दूर निकल रही है मेरी। N मेरा ये फिक्स मैंने माना था, P और S की जगह दूर दूर बन जाएगी। ये इंफॉर्मेशन मेरी सेटिस्फाई होती है। और उसने बोला S को L के पास मत बैठाओ, तो S मेरा पक्का यहाँ बैठ जाएगा और S और L को पास मत बैठाओ, मतलब S यहाँ बैठ जाएगा और P मेरा यहाँ बैठ जाएगा, जबकि N मेरा यहाँ फिक्स होता है। ठीक, तो इस प्रकार से क्योंकि मेरे 9 के 9 लोग बैठ जाते हैं और सारी कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई हो रही है, तो N का ये वाला ऑप्शन बना के देखने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ पजल आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की पजल्स और साथ में सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स के लेक्चर हम लोग आपके लिए लेकर आते रहते हैं।
ओके, स्टे विद अस, अपना सिलेक्शन सिक्योर करें वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंदौर भवते के साथ। थैंक यू सो मच।